नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अब तक 3,70,00,000 से अधिक कोरोना प्रपत्र एकत्र किए जा चुके हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार यह संख्या कुल मतदाताओं का 46.95% है। आयोग ने कहा है कि पिछले 2 सप्ताह में 7,90,00,000 गणना प्रपत्र छापे गए हैं और उनमें से 7,70,00,000 से अधिक प्रपत्र मतदाताओं के बीच वितरित किए जा चुके हैं। बीएलओ, पीएलए और स्वयंसेवकों के सहयोग और ऑनलाइन माध्यम से गणना प्रपत्र भरने और जमा करने का काम सुचारू रूप से जारी है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के विरोध में महागठबंधन के आह्वान पर बिहार बंद के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बिहार बंद में राजद, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और वामपंथी दल शामिल हैं। सुबह से ही सड़कों पर आम दिनों की तुलना में कम वाहन चल रहे हैं। बंद समर्थकों ने कई जगहों पर सड़कें जाम की और रेल सेवाएं बाधित की। हालांकि सरकारी कार्यालय और अन्य प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुले हैं। प्रदर्शनकारियों ने मधुबनी, मुंगेर, जहानाबाद और अरवल सहित कई जिलों में रेल सेवाएं बाधित की और रेलवे ट्रैक जाम कर दिए। मधुबनी में गंगा सागर एक्सप्रेस और सरयू यमुना एक्सप्रेस के संचालन को बाधित करने का प्रयास किया गया। कटिहार में प्रदर्शनकारियों ने NH 31 पर विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किया। समस्तीपुर और ताजपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर वाहनों की आवाजाही बाधित रही। वैशाली जिले में बंद समर्थकों ने सड़कों पर टायर जलाकर यातायात भी बाधित किया। पटना में बिहार बंद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शामिल हुए। उनके साथ राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए। ये सभी इनकम टैक्स गोलंबर से प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग के ऑफिस के लिए निकले, लेकिन सचिवालय थाने के पास इन सभी को रोक लिया गया। श्री गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक हितों की रक्षा करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर गरीबों और वंचितों का नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश चल रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने महागठबंधन पर संवैधानिक संस्थाओं के अपमान करने का आरोप लगाया है। बिहार भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने आरोप लगाया कि बंद की आड़ में आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चला रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने आज पटना में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण समेत केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की। समीक्षा बैठक में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार समेत वरिष्ठ विभागीय पदाधिकारी मौजूद थे। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पासवान ने राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जो भी मांगे की गई हैं, उसे पूरा किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के रिक्त 403 पदों के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि सभी बूथों पर शांतिपूर्वक मतदान जारी है। मतों की गिनती 11 जुलाई को होगी। कटिहार जिले के डंडखोरा रेलवे स्टेशन के पास उदयपुर कवि गुरु एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस कारण इस रेल मार्ग पर कई घंटों तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अररिया जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र से एसएसबी की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में कोडेन युक्त सिरप और नशीली दवाइयों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।